बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ईसीजी। ईसीजी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वर्ड यूज़ करते हैं, या दूसरा नाम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सबसे पहले दो में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जो आपके हार्ट के वाल्स के ऊपर होती है। उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं, उसको जब हम ग्राफ जो हमारे पास आता है उस एक्टिविटी को मेजर करने के बाद उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये स्ट्रिप आपने देखी होगी अक्सर। ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इस ग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मींस ग्राफ को बनाने वाली जो मशीन है उस मशीन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का नाम है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उस ग्राफ का नाम है जिसके ऊपर हम वाल्स ऑफ हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये क्या चीज़ है, ये कैसे जनरेट होती है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके हार्ट के जो मसल है उनको जब उनके अंदर नर्व इम्पल्स आती है, नर्व इम्पल्स की वजह से उनको एक मैसेज मिलता है और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो आपके हार्ट के अंदर, ठीक है, आपके हार्ट के अंदर यहाँ पे ऐसे नोड पाई जाती है जो नर्व इम्पल्स को यहाँ से जनरेट करती है और फिर इसी नर्व इम्पल्स को वहाँ से आगे जो है वो वेंट्रिकल्स की तरफ ट्रेवल करवाती है। तो दिस इज कॉल्ड SA नोड, साइनो आर्टरियल नोड इसको कहते हैं। यहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होके पहले आर्टिकल्स में वो ट्रेवल करती है और फिर यहाँ से आगे AV नोड, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं AV नोड, इस नोड में पहुँचती है और फिर यहाँ से वही जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो जो नर्व इम्पल्स है वो यहाँ से रिसीव करता है आपका वेंट्रिकल और फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जो नर्व इम्पल्स का मिलना है वो सबसे पहले आरिकल को मिलती है, आरिकल उसको जनरेट करवाता है SA नोड से, फिर वो नर्व इम्पल्स यहाँ पे ट्रेवल करती है और पहुँचती है AV नोड में, AV नोड से फिर वो नर्व इम्पल्स वेंट्रिकल में जाती है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये बेसिकली जनरेट करती है SA नोड, ठीक है, यहाँ पे जो पाई जाती है SA नोड वो जनरेट करती है। अब हार्ट क्योंकि हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल है उसके अंदर भी आपके पास एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट मौजूद हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें हार्ट के मसल को, तो नॉर्मल कंडीशन में हार्ट के मसल कौन सी कंडीशन में होंगे? रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। तो रिलैक्स कंडीशन में मसल के जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर कैसी कंडीशन होती है कि वहाँ पे आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में मसल की मेम्ब्रेन के ऊपर आउटसाइड पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इनसाइड जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। दिस इज नॉर्मल कंडीशन ऑफ मसल, जब कोई नर्व इम्पल्स अभी नहीं आई। तो एट दैट टाइम उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलराइज्ड कंडीशन। एक साइड में एक किस्म के चार्जेस हैं, दूसरी साइड में दूसरे किस्म के चार्जेस हैं। तो दैट मीन कि वो कंडीशन हम कौन सी है? मसल की पोलराइज्ड कंडीशन है। जैसे ही SA नोड नर्व इम्पल्स को जनरेट करती है तो उस टाइम क्या होता है कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कोर्स में बात कर रहा हूँ इस चार्ज पार्टिकल की कि यहाँ पे नर्व इम्पल्स आके जनरेट हुई है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है? डीपोलराइजेशन हो जाती है, पॉजिटिव अंदर की तरफ चला जाता है, नेगेटिव बाहर की तरफ चला जाता है। अब मेम्ब्रेन के ऊपर बाकी चार्जेस वही हैं, जहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट हुई है वहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई है। अब वहाँ पे क्या हुआ है? पोलराइज्ड कंडीशन शिफ्ट हो गई है
किसमें, डीपोलराइज्ड कंडीशन में। मीन अब पॉजिटिव अंदर चला गया है, नेगेटिव बाहर आ गया है, तो ये वाली कंडीशन हमें क्या दिखा रही है, डीपोलराइज्ड कंडीशन। एट दैट टाइम क्या होता है, इस टाइम मसल ने नर्व इंपल्स को ले लिया होता है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब डीपोलराइज्ड कंडीशन होती है तो डीपोलराइज्ड कंडीशन में मसल अब कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है, तो मीन एट दैट टाइम आरिकुलर डीपोलराइजेशन भी हम कहते हैं। अगर आरिकल में एक्टिविटी हो रही है उसको हम आरिकुलर सिस्टोल भी कह सकते हैं। सिस्टोल मैंने कल आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन फेज को हम सिस्टोलिक कंडीशन कहते हैं। सिमिलरली अगर वो ये वाली डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल में हो रही है तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल इसको भी हम कहते हैं। तो मीन इसमें रिवर्सल ऑफ चार्जेस हो जाते हैं। अच्छा, अब जब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं मसल, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उस मसल ने रिलैक्स होना होता है। तो रिलैक्स होने में के लिए क्या होता है कि वो जो नर्व इंपल्स है वो पहले नंबर 3 पे थी, अब वो नर्व इंपल्स ट्रैवल करेगी मेम्ब्रेन के ऊपर आगे, ठीक है। तो अब पॉजिटिव इधर, नेगेटिव आगे, ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव आगे, नेगेटिव पीछे। अब ये कौन सी कंडीशन है, इस वाली कंडीशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे इसी कंडीशन को हमने कहा था डीपोलराइज हुई है। अब दोबारा पॉजिटिव अपनी जगह पे आ गया है, नेगेटिव अपनी जगह पे आ गया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रीपोलराइज कंडीशन। ये वो कंडीशन है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दोबारा रिलैक्सेशन की तरफ जाता है, और जब मसल रिलैक्स होने की तरफ जाता है उसको हमने कहा था डायस्टोल रिलैक्स कंडीशन। आरिकल में जब ये कंडीशन होगी तो हम बोलेंगे आरिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल में जब होगी तो हम उसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसके जरिए हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाती है हमारी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये है आपके पास ईसीजी। हम ईसीजी को कैसे देखते हैं, कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि एक नॉर्मल बंदे का ईसीजी क्या होता है। उसके ऊपर हम डिफरेंट वेव्स को हम नाम दे देते होते हैं, ठीक है। आपके पास ये जो ग्रीन में नजर आ रही है इसको बोलते हैं बेस लाइन, ठीक है। इस बेस लाइन के ऊपर आपके पास डिफरेंट किस्म की वेव्स होती हैं, ठीक है। उन वेव्स को हम डिफरेंट नाम देते हैं। सबसे पहले जैसे पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव, ठीक है। ये नाम देते हैं हम उस ग्राफ के ऊपर, इसके जरिए हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। सबसे पहले पी वेव। पी वेव क्या है, पी वेव वो चीज है कि जब ऐसे नोड ने नर्व इंपल्स को जनरेट किया है उसको हम शो करते हैं पी वेव के साथ कि मीन अभी कोई कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हुई, सिर्फ ऐसे नोड ने नर्व इंपल्स को जनरेट किया है। तो एट दैट टाइम उस वेव को हम बोलते हैं पी वेव। सिर्फ पी वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो पी है यहाँ तक, ये शो कर रही है हमें कि जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम ऐसे नोड ने सिर्फ नर्व इंपल्स को क्या किया है, जनरेट किया है। अब P से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पी क्यू इंटरवल। पी क्यू इंटरवल, पी क्यू इंटरवल क्या है कि अब वो नर्व इंपल्स जनरेट हो चुकी है, अब वो नर्व इंपल्स कहाँ पे ट्रेवल करेगी, इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पी क्यू इंटरवल। पी क्यू इंटरवल में क्या है कि ऐसे नोड ने नर्व इंपल्स को जनरेट कर लिया है, अब वो नर्व इंपल्स किसके ऊपर ट्रेवल करेगी, आर्टिकल के ऊपर ट्रेवल करेगी। और हमने पहले कहा था कि जब नर्व इंपल्स ट्रेवल करती है तो एट दैट टाइम उस मसल की कंडीशन हो जाती है डीपोलराइज। तो डीपोलराइज कंडीशन में हमने कहा था आर्टिकल कौन सी कंडीशन में चले जाएंगे, सिस्टोल कंडीशन में, और उसकी वाल्स किस कंडीशन में चली जाएंगी, डीपोलराइज कंडीशन में। तो यहाँ से P से लेकर Q तक का जो इंटरवल है, इस इंटरवल में क्या होगा कि आपके हार्ट का जो आर्टिकल है वो कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अब ऐसे नोड के ऊपर से नर्व इंपल्स ने आर्टिकल में ट्रेवलिंग कर दी, अब नर्व इंपल्स पहुंच गई इसके पास AV नोड के पास।
अब एपी नोड के पास जब नर्व इम्पल्स पहुंच जाती है तो वहां पे आगे आप क्यू के बाद हमारे पास ये इंटरवल नजर आता है क्यू आर एस, ये बड़ी पीक है, ठीक है, यहाँ पे हमें ये नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। इसमें 3 इंटरवल हैं, एक इंटरवल है क्यू से लेकर आर तक, दूसरा इंटरवल है आर से लेकर एस तक, तीसरा इंटरवल है एस से लेकर टी तक। सबसे पहले क्यू आर इंटरवल में क्या होता है? क्यू आर इंटरवल में नर्व इम्पल्स एवी नोड से जाती है वेंट्रिकल में, तो यहाँ Q से R तक की ये जो पीक है ये शो कर रही है कि नर्व इम्पल्स अब पहुंच गई है इसके पास, वेंट्रिकल के पास। अब R से S, S से T, RS, ST इंटरवल, ये चीज शो कर रही है कि यहाँ पे हार्ट का मसल जो वेंट्रिकल है वो अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। RS इंटरवल और ST इंटरवल ये शो करती है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, या हम उसे कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल या सिस्टोलिक कंडीशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। ये 3 RS, ST, ये 2 इंटरवल जो है ये आपको ये शो कर रहे हैं कि आप वेंट्रिकल में क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है। और आगे जाके आपके पास टी वेव आ जाती है, तो टी वेव वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब वेंट्रिकल में रिलैक्स होना है, तो टी वेव आपके पास शो कर रही है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक नॉर्मल बंदे का ईसीजी ग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 2 किस्म की वेव्स नजर आ रही है, कुछ वेव्स अबव द बेसलाइन नजर आ रही है और कुछ वेव बिलो द बेसलाइन नजर आ रही है। जो वेव्स अबव द बेसलाइन है उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव वेव्स, जैसे आपके पास P है, आपके पास R है, आपके पास T है, दीज आर द पॉजिटिव वेव्स। और जो बिलो द बेसलाइन है उनको हम कहते हैं नेगेटिव वेव्स, जो आपके पास Q है, आपके पास S है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें PQ इंटरवल में आर्टिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो हमने कल पढ़ा था कि आर्टिकल की जो सिस्टोलिक कंडीशन है वो होती है 0.1 सेकंड, और इसी तरह RS-ST दिस इज द सिस्टोलिक कंडीशन ऑफ वेंट्रिकल। तो हमने कल पढ़ा था कि जब वेंट्रिकल की जो सिस्टोलिक कंडीशन है वो लॉस होती है 0.3 सेकंड, ठीक है। और जो बाकी है 0.4 सेकंड, दिस इज द जायंट रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, जो लॉस होती है 0.4 सेकंड है, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है। अब जब इन पीक्स के अंदर डिस्टर्बेंस आएगी, लेट्स सपोज ये पीक ये है, अगर ये पीक थोड़ी सी ऊपर हो रही है, ठीक है, अगर ये नीचे हो रही है, बेस लाइन से ज्यादा ऊपर जा रही है, ज्यादा नीचे जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके आर्टिकल में कोई मसला है। इसी तरह अगर ये वाली पीक के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, ज्यादा ऊपर जा रही है, ज्यादा नीचे आ रही है, इसका मतलब है उस बंदे के वेंट्रिकल में कोई मसला है। तो यहाँ से वाल्व्स का पता लगाया जाता है ईसीजी को देख के। तो दिस इज ऑल अबाउट ईसीजी, और कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।